जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आज एक बड़ा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी करवा रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन्स। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर बोले जमकर हमले। 9 साल से भी ज्यादा समय के बाद जेल से छूटे ओम प्रकाश चौटाला। पश्चिम बंगाल की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन भरपूर धमाकेदार रहा। दिन की ये सारी खबरें तूफानी रफ्तार से आपको हम दिखाएंगे सीधे फीड से। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आज एक बड़ा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद। पुलवामा में जवानों की ये मुस्तैदी देखिए। गाड़ियां घूम रही है, चप्पे चप्पे पर निशाना लगाए जवान तैनात हैं। इन्हीं जवानों ने आज 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। मारे गए 5 मिलिटेंटों में लश्कर के 2 बड़े कमांडर हैं। दानिश मंजूर पिछले साल से सक्रिय था। रेहान एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था। निशाद हुसैन त्राल से हैं। 2018 से मिलिटेंसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलवामा की मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में मिलिटेंटों के साथ 3 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 10 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर में ये तेजी तब आई है जब 27 जून को मिलिटेंटों ने पुलवामा में एसपीओ फैयाज अहमद की परिवार समेत घर में घुसकर हत्या कर दी थी। जम्मू में फिर दिखा ड्रोन। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिखा है। ड्रोन पाकिस्तानी थी और सुबह तड़के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन गायब हो गया। शक है कि बॉर्डर पर निगरानी के लिए भेजा गया था। इससे पहले शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकियों ने विस्फोटक वाला हमला किया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, जम्मू में ड्रोन हमले के पीछे आईएसआई के इशारे पर लश्कर के आतंकी शामिल थे। अर्लियर ऑन आल्सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें लश्कर और जैश ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपन्स को, एक्सप्लोजिव को, नारकोटिक्स को पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ला रही थी और अलग अलग जगह पर उसको पहुंचाया जा रहा था। कश्मीर में पहुंचाया जा रहा था, दहशतगर्दों तक पहुंचाया जा रहा था। ड्रोन का इस्तेमाल पहले आतंकी सीमा से हथियारों की तस्करी के लिए करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधा ड्रोन से बम गिराने की साजिश सामने आई हो। भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी करवा रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन्स। पिछले शनिवार यानी 26 जून की रात को ड्रोन से जो बम गिराया गया, उसी के बाद नुकसान की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन से आतंकी हमले का टारगेट था जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन। अब खुलासा हुआ है कि 26-27 जून के बीच ऐसे ही ड्रोन इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के आसपास भी मंडरा है। पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय उच्चायोग की इमारत के आसपास उड़ते रहे। इसके बाद भारत सरकार ने इस घटना के खिलाफ पाकिस्तान से कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू में ड्रोन से हमला और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी कराने की कोशिश, ये दोनों घटना ही पूरे विश्व के सामने इस बात का बड़ा सबूत है कि अब पाकिस्तान कैसे आतंक को हवा में उड़ा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में यूपी से 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों को यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी शामली पुलिस की मदद से की। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम सलीम अहमद और कफील अहमद हैं। 2 दिन पहले कैराना के ही रहने वाले 2 सगे भाई हैदराबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले से गिरफ्तार दोनों आरोपी पटना की अदालत में पेश किए गए। दरभंगा में 17 जून को पार्सल ब्लास्ट हुआ था। उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली में जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। कल हो सकता है कोई बड़ा फैसला। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत की आज करीब आधे घंटे तक जेपी नड्डा के साथ बैठक चली। इससे पहले उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की खबरें सूत्रों के हवाले से आ चुकी हैं। इसी साल मार्च में तीरथ रावत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत को परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया था। अब चर्चा है कि बीजेपी तीरथ रावत को हटाकर किसी नए चेहरे को सीएम बना सकती है। अब तीरथ रावत अगर हटते हैं तो फिर क्या वजह हो सकती है, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि विधानसभा की सदस्यता को आधार बनाकर पार्टी उन्हें हटा सकती है। बाकी मैंने कहा ना कि आगामी चुनाव की दृष्टि से बातचीत, ये सारी चीजें
कैसी तैयारियां हैं, क्या करना है, और ये सब रहा है। और उनको लेकर के मैंने कहा ना कि पूरी तरह हम लोग नीचे धरातल पे उतारने का काम करेंगे। तीरथ सिंह रावत अभी विधायक नहीं है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 10 सितंबर तक विधायक बनना होगा। राज्य में कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन फिलहाल उनमें चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। पंजाब में बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतरा अकाली दल, राज्य भर में किए प्रदर्शन। बिजली संकट हल करो, हल करो, हल करो। पंजाब में बिजली कटौती से परेशान पब्लिक कई दिनों से आंदोलन कर रही थी। अब अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें रोपड़ की हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ता हाथ में पंखा लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कैप्टन सरकार दिया गलत नीतियां दे करके आज पंजाब ऐस किनारे पहुंच गया है कि सारे घरां दी बिजली गुल है। प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही हैं। लंबी में अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल खुद सड़कों पर उतरे और बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। अच्छी गुरुवानी सोच। बिजली कटौती की वजह से हालत ये है कि राज्य में दफ्तरों में काम करने का समय घटा दिया गया है और सरकारी दफ्तरों में 3 दिन तक बिना एयर कंडीशन के काम करने को कहा गया है। पंजाब में चुनाव की तैयारियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनावी बिसात पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। ऐसे में बिजली का ये संकट कैप्टन सरकार को कहीं महंगा न पड़ जाए। पश्चिम बंगाल की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन भरपूर धमाकेदार रहा और हंगामे से भरा हुआ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो उनको स्पीच दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, पहले पढ़ने से आपत्ति जताई थी और उसके बाद सदन में बीजेपी के विरोध के कारण पढ़ ही नहीं सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि राज्यपाल अपना भाषण ही नहीं पढ़ पाए। बीजेपी के विधायकों ने इतना हंगामा किया कि हंगामे के बीच राज्यपाल ने भी राज्य सरकार की ओर से दिए गए कई बिंदु अपने अभिभाषण में पढ़ने से जो पहले इनकार कर दिया था, फिर पढ़ा ही नहीं। हंगामे की वजह से पहले दिन का सत्र सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया, हालांकि बाकी कार्रवाई जारी रही। इस बीच ये दिलचस्प तस्वीरें दिखी जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बातचीत करते दिखे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर विधानसभा के अंदर जारी है, इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में हंगामा भी बढ़ेगा और बीजेपी बनाम टीएमसी तल्खी भी। 9 साल से भी ज्यादा समय के बाद जेल से छूटे ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला का घर पर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। ओम प्रकाश चौटाला जब जेल से छूटकर गुरुग्राम के अपने घर में पहुंचे तो उनका इस अंदाज में स्वागत हुआ। साल 2000 के टीचर भर्ती घोटाले में उन्होंने करीब 9 साल और 8 महीने की सजा काटी। वो आज सुबह ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटे। उनके समर्थक चौटाला के स्वागत के लिए गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। चौटाला के पहुंचने पर उन्होंने जोरदार अगवानी की। बाद में चौटाला अपने घर में भी समर्थकों से मिले। चौटाला फिलहाल पैरोल पर चल रहे थे, लेकिन आज वो तिहाड़ जेल पहुंचे और बाद में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े के बीच अब हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। हुड्डा समर्थक कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से मिलकर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने की मांग की है। गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 19 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। हुड्डा समर्थकों ने मांग रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हुड्डा समर्थकों का तर्क है कि INLD के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो चुके। ऐसे में कांग्रेस को मुकाबले के लिए अनुभवी नेतृत्व चाहिए। कोई कलेश नहीं, पर यह जरूर है बड़ा परिवार होता है तो मतभेद नहीं, अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है। और आज हमने भी विवेक बंसल जी के सामने अपने दिल की बातें रखी, अपनी मंशा जो जाहिर की हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सके हरियाणा में। और तो साथ में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आगे चल के हम कांग्रेस को मजबूत। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के करीबी सूत्रों ने कहा है कि हुड्डा बीजेपी का हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा समर्थक विधायक अगले महीने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और फिर बाद में राहुल गांधी से मिलकर के भी अपनी मांग उनके सामने रखेंगे।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किल बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति। मीडिया के सामने इस तरह सफाई देने आज डिप्टी सीएम अजीत पवार को आना पड़ा, क्योंकि ईडी ने अजीत पवार पर वो कार्रवाई की है जिसमें उनसे जुड़ी 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में हुई। जब्त हुई संपत्ति में कोरेगांव के चिमनगांव वाली चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस घोटाले में साल 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह मामला 2010 का है, जब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने जरंडेश्वर सहकारी चीनी कारखाने को नीलाम किया था, लेकिन जानबूझकर उसकी कीमत कम तय की गई थी। जाने माने शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा, तबरेज ने अपने ऊपर खुद ही गोली चलवाई ताकि अपने चाचा को संपत्ति विवाद में फंसा सके। सिक्योरिटी कैमरे की इन तस्वीरों में रायबरेली की सड़क का वीडियो दिखाई दे रहा है। यहाँ इस कार पर बाइक सवार 2 लोग फायरिंग करते हैं। अब देखिए, ये है तबरेज राणा, जिसने दावा किया है कि 28 जून को उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। तबरेज राणा की कार पर गोली के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब रायबरेली पुलिस ने खुलासा किया है कि तबरेज राणा ने अपने ऊपर खुद ही फायरिंग करवाई। पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। तबरेज ने अपने चाचा यानी मुनव्वर राणा के भाई को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। हलीम को, सुल्तान को, सत्येंद्र को और शुभम को, यानी 2 योजनाकर्ता और 2 जो शूटर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वह पिस्टल जिससे कि यह घटना कारित की गई वह बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जिस पे ये आए थे वो बरामद कर लिया गया है। इन चारों लोगों को एविडेंस के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारे वांछित हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तार। मुनव्वर राणा और उनके भाइयों के बीच 8 करोड़ की कीमत की पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ऐसे में मुनव्वर राणा के घर का यह विवाद अब सड़क पर आ गया है। संपत्ति विवाद में मुनव्वर राणा के फैमिली ड्रामे पर सियासत भी जारी है। शुरुआत तब हुई जब यूपी पुलिस रात के अंधेरे में मुनव्वर के घर पहुंची। ये तस्वीरें तब की हैं जब फायरिंग केस में कल लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर यूपी पुलिस के जवान पहुंचे। इसके बाद मुनव्वर और उनकी बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून ने इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। मुनव्वर ने भी कहा कि यूपी पुलिस उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। तबरेज ने ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है वो मुजरिम है, लेकिन मुझे हैरत है कि इतने पढ़े लिखे पुलिस वाले उसको मुजरिम बनाने वालों को दूध पिला रहे हैं, उससे इनाम हासिल कर रहे हैं उन लोगों से। हालांकि मुनव्वर के भाई इस्माइल ने बताया कि मुनव्वर के बेटे यानी उनका भतीजा भू माफिया की तरह काम कर रहा है। ये कुछ नहीं, हमारा भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भू माफिया बनने का शौक हुआ है। जिस तरह मुनव्वर राणा ने परिवार के झगड़े में पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया है। देश में वैक्सीन पर राहुल गांधी के बयान से सियासत हो गई तेज। राहुल ने कहा जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। बीजेपी बोली राहुल को है नफरत का मोतियाबिंद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। इसका पहले जवाब देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। हर्षवर्धन ने कहा राहुल गांधी ना कुछ पढ़ते हैं ना समझते हैं। अज्ञानता वाले वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर जमकर हमले बोले। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? इस टीका टिप्पणी के बीच आपको ये जानना चाहिए कि देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड
और स्पुतनिक वैक्सीन का टीका अब तक 34 करोड़ लोगों को लगाया जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।